क्या आपको पीरियड कभी टाइम पर आते हैं एंड कभी डिले हो जाते हैं, मतलब आपके पीरियड इरेगुलर है? एंड क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पीरियड जो डिले होते हैं वो आपके शरीर में एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि कुछ ना कुछ शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, और वो इरेगुलर पीरियड के तौर पे एक वार्निंग सिग्नल के तौर पे आपको शो हो रहा है। और हर महीने आने वाला पीरियड एक्चुअली आपके शरीर का रिपोर्ट कार्ड है। अगर आपको पीरियड नॉर्मल आ रहे हैं मतलब शरीर में सब चीजें नॉर्मल चल रही है, लेकिन आज भी ज्यादातर महिलाएं अपने ही शरीर के सिग्नल को इग्नोर करती है। उनको पीरियड इरेगुलर होता रहता है लेकिन वो फिर भी उसको इग्नोर करते रहते हैं। एंड सबसे शॉकिंग बात, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही हार्मोन के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप भी वही गलती करोगे जो 90% फीमेल अभी नॉर्मली कर रही है। और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि पीरियड क्यों डिले होते हैं, पहली बात। सेकंड, कौन सा हार्मोन गड़बड़ होता है उसका कैसे पता चलेगा कि ये हार्मोन आपका गड़बड़ है। थर्ड, अगर बात करूं कि कौन सा चीज नॉर्मल है कौन सा चीज एबनॉर्मल है, ये आपको पता चलेगा। एंड खुद आप कैसे पहचान सकते हो, मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूं। और सबसे लास्ट में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको अगर पीरियड इरेगुलर है तो आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी एंड आई एम गायनिकोलॉजिस्ट। 13 ईयर से गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं और जो रोज मैं पेशेंट देखता हूं उसके बारे में ही मैं आपको बताता हूं। और आज हम ये पूरा कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि ये इरेगुलर पीरियड जो है क्यों होता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड कोई बीमारी नहीं है। पीरियड एक नॉर्मल फिनोमेना है जो फीमेल्स में आता है एंड ये हर महीने आपके यूट्रस में एक लेयर बनता है। हर महीने आपका यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं आता है तो वो जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम बना था वो बाहर निकल जाता है। बस यही पीरियड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें तो जो पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो सब लोग बोलते हैं कि 28 डेज में पीरियड आता है, लेकिन ऐसा सबके लिए ये नॉर्मल नहीं है। कुछ लोगों में अगर 28 डेज के बाद आता है, अगर कुछ लोगों में 25 डेज के बाद आ रहा है तो ये नॉर्मल है। कुछ लोगों में अगर ये 32 डेज के बाद आ रहा है तो ये भी नॉर्मल है। तो इसका अगर अपन ड्यूरेशन की बात करें तो 22 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में अगर पीरियड अपने आप आ रहा है तो ये रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका शरीर अलग अलग होता है और सबका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। तो 22 डेज से लेकर 35 डेज तक नॉर्मल होता है। एग्जैक्ट 20 डेज पे आना जरूरी नहीं है। सबका शरीर अलग अलग है, सबके हार्मोन अलग अलग हैं एंड सबका शरीर अलग तरीके से बिहेव करता है। और अगर ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग 5 दिन से लेके 7 दिन तक होना नॉर्मल बात है। अगर 7 डेज से ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपको 1 या 2 बार पीरियड डिले हो रहा है तो वो भी एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर बार बार आपका पीरियड डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर कोई ना कोई सिग्नल दे रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो अभी अपन मेन हार्मोन्स की बात करते हैं कि कौन से हार्मोन इसके लिए पीरियड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूं, हम इस चीज के ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो नॉर्मली 4 हार्मोन होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, तीसरा होता है एस्ट्रोजन, चौथा होता है प्रोजेस्टेरोन। इनके अंदर आपस में समन्वय बनता रहता है। कुछ हार्मोन ब्रेन से सिक्रीट होते हैं, वो जाके आपकी ओवरी पे काम करते हैं, ओवरी में अंडा बनता है और उससे कुछ हार्मोन बनते हैं जो आपके जाके बच्चे दाने पे काम करते हैं। और जब वो हार्मोन वहां से निकल जाते हैं तो आपको पीरियड आने लग जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब इन हार्मोन में इम्बैलेंस अगर हो जाए, हार्मोन में इम्बैलेंस अगर हो जाए तो आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं, पहली बात। सेकंड, जो ये पूरा साइकिल है, इसके अंदर 2 अलग अलग फेज होते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो एक ओवुलेशन से पहले का फेज है, ओवुलेशन से पहले का फेज है, एक दूसरा ओवुलेशन के बाद वाला फेज है। जब भी आपके शरीर में ओवुलेशन हो जाएगा, जो कि नॉर्मली ऐसा बोलते हैं मिड साइकिल में होगा। अगर 28 डेज का साइकिल हो तो हम बोलते हैं कि ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज के आसपास होता है। तो जब भी ओवुलेशन हो जाएगा उसके 14 डेज के बाद पीरियड हमेशा आएगा ही आएगा। ये दैट इज द फिक्स पीरियड। ओवुलेशन के बाद वाला पीरियड होता है वो फिक्स पीरियड होता है। तो जिनका पीरियड 28 डेज का होता है उनका ओवुलेशन 14th डे होता है। अगर किसी का पीरियड 32 डेज का है तो उसका ओवुलेशन 18वें दिन होगा।
अगर किसी का पीरियड 34 डेज का है तो उसका ओवुलेशन 20वें दिन होगा। तो ओवुलेशन के बाद वाला फेज दैट इज नॉर्मल। तो एक ओवुलेशन से पहले का फेज होता है, एक ओवुलेशन से बाद का फेज होता है। बस साइकिल के अंदर अभी हमें इतना ही समझना है। तो अभी हम बात करते हैं, मेन टॉपिक में आते हैं कि पीरियड इर्रेगुलर क्यों होते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि पीरियड इर्रेगुलर होते क्यों हैं, इसका क्या कारण है। ये बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है ना, एंड आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसके मेन बहुत 5-6 कारण मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले कारण की अपन बात करते हैं कि टीनेज, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर अभी अभी पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, अभी अभी आना स्टार्ट हुआ, टीनेज, या जिनको बोलते हैं मिनार्की, पहले पीरियड को मिनार्की बोलते हैं। तो उनके अंदर सारी चीजें वेल डेवलप नहीं होती हैं जैसा 20 या 25 साल की लड़की के अंदर होता है। तो उनको जब स्टार्टिंग में पीरियड आने स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में उनका हाइपोथैलेमस इतना डेवलप नहीं होता कि उनका रिदम वैसा सेट हो जाए जैसा कि 25 ईयर की लड़की में होता है। तो उनको जब पहली बार पीरियड आएंगे वो इर्रेगुलर ही होते हैं, मतलब 2 महीने में या 3 महीने में एक बार आता है। ओके, तो पहला कारण इर्रेगुलर पीरियड का क्या था, टीनेज। अगर आपका बच्ची है 14 ईयर का है, उसको रेगुलर नहीं आ रहे पीरियड, तो ये नॉर्मल बात है, बच्चों में सब में ही एबनॉर्मल होता है। सेकंड, पीरियड नहीं आने का कारण या इर्रेगुलर का कारण है प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आपका पीरियड टाइम पर नहीं आएगा, है ना। तो अगर आपका पीरियड जितने दिन में नॉर्मली आ रहा है, 28 डेज में आ रहा है, 32 डेज में आ रहा है, अगर उससे 7 डेज ऊपर निकल जाते तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो ये था सेकंड कारण। एंड अगर थर्ड कारण की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग, जिन लोगों का अभी अभी डिलीवरी हुआ है तो उनके अंदर जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। उन मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, एंड वो प्रोलैक्टिन हार्मोन ही पीरियड नहीं आने देता। आपको आपके घर में बूढ़े लोगों ने या आपके साथ वाले लोगों ने बताया होगा कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं। तो सारांश कहानी का ये है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हो तो उस टाइम पीरियड इर्रेगुलर होना नॉर्मल बात है, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेना है। चौथा होता है पेरीमिनोपोज। पेरीमिनोपोज का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जैसे मिनोपोज आता है, मिनोपोज आने का उम्र अराउंड जैसे 48 to 50 ईयर के पास आता है, 48 to 50 ईयर के पास आता है। जब मिनोपोज आएगा उससे पहले ही 6 महीने या 12 महीने पहले पीरियड इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका एज मिनोपोज के पास पहुंच रहा है, जैसे मान लो आप 46 ईयर के हो गए और अभी आपको पीरियड इर्रेगुलर हो रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आपका मिनोपोज आने वाला है। तो ये था चौथा कारण, ठीक है। पांचवा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बार पीरियड इर्रेगुलर होता है तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है। जो मैंने आपको 4 मेन कारण बताए, इनके अलावा अगर पीरियड इर्रेगुलर होता है तो एबनॉर्मल है। लेकिन अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है पीसीओएस। आपने बहुत जगह सुना होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, है ना। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में पीरियड इर्रेगुलर हो जाता है और उसमें हमेशा ही इर्रेगुलर होता है। तो ये थे मेन कारण। अभी आपको इसके अलावा छोटी छोटी चीजें मैं और बताता हूं जिनकी वजह से भी पीरियड इर्रेगुलर हो जाता है। हो सकता है उनमें से आप में भी कोई ना कोई हो। तो कुछ लोगों में थायराइड ग्लैंड, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से भी पीरियड इर्रेगुलर होता है। ओके, थायराइड की वजह से भी, थायराइड, तो अगर आपको पीरियड इर्रेगुलर है और थायराइड के सिम्टम आ रहे हैं, जैसे गले में कुछ अजीब अजीब फील हो रहा है, बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है या एकदम से बहुत वजन बढ़ गया है, आपका वॉइस चेंज हो गया है, तो आपको थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से भी पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल, मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी हमने ऑलरेडी बता दिया। एक होता है वेट का प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों में जो होते हैं वेट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो भी पीरियड इर्रेगुलर होगा। एंड अगर वेट बहुत ज्यादा लॉस हो गया, कुछ लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज कर करके अपने वजन को बहुत कम कर लेते हैं, एंड उसकी वजह से अगर आपका सडन वेट रिड्यूस हो गया तो उसकी वजह से भी आपको पीरियड इर्रेगुलर हो सकता है। मैं आज के ही ओपीडी की कहानी में बता रहा हूं, आज कम से कम 2 या 3 पेशेंट ऐसे आए थे, उनको ऐसे लगता है कि पीरियड उनका इर्रेगुलर हो गया, इसके लिए उनका वजन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, आपका वजन बढ़ रहा है इसके लिए आपका पीरियड इर्रेगुलर हो रहा है। ओके,
पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा इसकी वजह से वेट नहीं बढ़ता, वेट बढ़ रहा है इसकी वजह से पीरियड इरेगुलर होता है। ओके, एंड वेट वाला एक मैंने जो जिसका लो वेट होता है, जो ज्यादा रनिंग करते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनके अंदर भी पीरियड इरेगुलर हो जाता है। जो लोग ओलंपिक में रन करते हैं उनका पीरियड बंद ही हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। जितना ज्यादा तनाव होगा उतना पीरियड इरेगुलर होने की संभावना रहेगी। कई बार कुछ लोग जॉब चेंज करते हैं और जैसे ही वो जॉब चेंज करते हैं तो वहां पे स्ट्रेस तनाव बढ़ता है, तो उनके पीरियड टाइम पे नहीं आएंगे, या वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाते हैं ना, स्कूल चेंज हो गया, हॉस्टल चेंज हो गया, तो उस टाइम भी पीरियड नॉर्मल नहीं आता। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके लिए। तो अभी आपको मैं कुछ रियल एग्जांपल बताता हूं जो मेरी ओपीडी में नॉर्मल आते रहते हैं। तो एक पेशेंट आता है, उसको 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे थे। हमने उसका देखा तो उसका यूपीटी प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव था। तो अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें पीसीओएस निकला, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसकी वजह से उसको पीरियड नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को जिन्होंने जॉब चेंज किया अभी या उनके बॉस चेंज हो गए या ऐसा कुछ हुआ तो उनमें तनाव की वजह से पीरियड नहीं आ रहे थे। कुछ लोगों का जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया और वो वजन कम कर रहे हैं या ऐसा डाइट खा रहे हैं जिससे वजन कम हो रहा है, उनमें भी पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो पीरियड इरेगुलर हो रहा है मतलब आपका बॉडी कुछ ना कुछ सिग्नल दे रही है, उसको इग्नोर नहीं करना, हमेशा सामान्य बनाने का। अभी एक अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में भी मैं बताता हूं और वो है स्लीप, नींद का जो साइकिल है वो नॉर्मल पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सारे के सारे जो हार्मोन बनते हैं अपने शरीर में सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर आपका स्लीप खराब है, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, टाइम पे नहीं उठ रहे हो, तो सारे आपके हार्मोन भी गड़बड़ हो जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लेट सोना इज प्रॉब्लम। नॉर्मली जैसे क्या होता है शरीर के अंदर जैसे हार्मोन बनते हैं उनके अंदर रिदम चलता है कि ये हार्मोन रात को बनेंगे या दिन में बनेंगे। अभी आप मान लो कि रात को सो रहे हो 2 बजे, सुबह उठ रहे हो 10 बजे, तो शरीर को पता ही नहीं चल रहा कि कब रात हो रही है एंड कब दिन हो रहा है, तो आपके सारे हार्मोन इरेगुलर हो जाएंगे। ओके, तो आपका पीरियड भी इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अपन बात करते हैं ये सारी बात की इरेगुलर साइकिल की, है ना, कि इन सब की वजह से क्या हो रहा था, इरेगुलर साइकिल हो रहा था। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी इरेगुलर साइकिल हो तो आप इनमें से किस कारण की वजह से आपको इरेगुलर साइकिल हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा क्या लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो जिसकी वजह से आपका साइकिल रेगुलर हो सकता है या होने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी फूड। जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतना अच्छा आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना अच्छा साइकिल रेगुलर रहेगा। पहली बात, अगर आप जितना ज्यादा जंक फूड खाओगे, ज्यादा ऐसे ऑयली चीजें खाओगे, ज्यादा बाहर का खाना खाओगे तो पीरियड इरेगुलर होने की संभावना आएगी। तो पीरियड रेगुलर करने के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, पहली बात। सेकंड की बात करें तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे इनको देखा है कि वो दवाई खाते रहते एक्सरसाइज नहीं करते तो भी उनका पीरियड रेगुलर नहीं होता। जैसे ही वो लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उनका पीरियड रेगुलर हो जाता है। एंड आपको पता है ना, जान है तो जहान है। अगर हम फिट हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे आपके साइकिल रेगुलर हो जाएंगे। तीसरा, योगा भी आप कर सकते हो। चौथा, आपका पूरे दिन का जो लाइफस्टाइल है उसमें रूटीन फिक्स होना चाहिए कि दिन में इतने बजे से इतने बजे काम करना है, इतने बजे सोना है। आपका दिन का भी शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, रात का भी शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए। जितना आपका रूटीन फिक्स रहेगा उतने ही आपके साइकिल भी रेगुलर रहेंगे। एंड कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एक दिन एक्सरसाइज कर लिया, एक दिन हेल्दी फूड खा लिया, ये नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात थी आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब कब आपको ये लग जाना चाहिए कि यस अभी प्रॉब्लम है और अभी मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो उसका मैं बताता हूं। पहला, अगर आपका एक बार पीरियड डिले हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पीरियड बार बार डिले हो रहा है, पीरियड आपका बार बार डिले हो रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है। पहली बात तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड,
मान लो आपको 2 महीने से या 3 महीने से पीरियड आ ही नहीं रहा है, 2 महीने से या 3 महीने से पीरियड आ ही नहीं रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल पीरियड 22 डेज से लेकर 35 डेज तक होता है, तो आप 35 डेज तक वेट कर सकते हो। लेकिन अभी मान लो आपका पीरियड 3 महीने से आया ही नहीं है, तो जरूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो आपको अगर कुछ एबनॉर्मल सिम्टम लग रहा है, जैसे मान लो आपको पीरियड नहीं आ रहा एंड लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, आपको उल्टियां आ रही हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो रहा है, कुछ भी फीवर आ रहा है, एबनॉर्मल अगर आपको लग रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल पे कभी भरोसा ना करें, चैट जीपीटी पे भरोसा ना करें। ओके, गूगल डॉक्टर नहीं है, चैट जीपीटी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। तो अभी मैं अगर फाइनल मैसेज की बात करूं, तो जो पीरियड्स होता है वो आपका रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो उसके बाद जैसे हमारा मार्कशीट आता है कि हम पास हो गए, तो ये सेम है। अगर आपको पीरियड टाइम पे आ रहा है, सही फ्लो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर सब चीजें ठीक चल रही हैं। अगर आपका पीरियड इर्रेगुलर आ रहा है तो अंदर से प्रॉब्लम है। जितना जल्दी समझोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, एंड इससे किसी का लाइफ बदल सकता है। एंड अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बेल बटन पे मुझे बटन दबा सके सारे अपडेट ले सकते हो। मैं प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियो हिंदी में डालता रहता हूँ। मैंने पूरे प्रेगनेंसी के महीने वाइज, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, सब डाला हुआ है। पीरियड नॉर्मल क्या होता है, इर्रेगुलर क्या होते हैं, पीरियड में अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, पीरियड नहीं आ रहे तो उसके लिए क्या करना है, पीरियड के बारे में कैसे घर वालों से बात करना है, सब चीजें मैंने मेरे YouTube वीडियो में डाला हुआ है। तो आप फॉलो मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।